मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपकी दोस्त और होस्ट शिल्पी आपका मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो मोर पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बम्पर न्यूज़। जिन भी एस्पिरेंट्स ने यूपीपीसीएल के कैंप असिस्टेंट की पोस्ट के लिए जो फॉर्म भरे थे उनका स्टेनो और टाइपिंग का रिज़ल्ट आ चुका है। तो यूपीसीएल ने एक नोटिस जारी किया है उससे रिलेटेड। तो जिन भी एस्पिरेंट्स का स्टेनो और टाइपिंग का रिज़ल्ट आ चुका है और उनकी डीवी की डेट टाइम वेरिफिकेशन प्रोसेस सब कुछ मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में। तो मैं आपको वो नोटिस दिखाती हूँ और थोड़ा बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ, समझाने की कोशिश करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड हेतु शिविर सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या पर प्रकाशित किया गया था। तदुपरांत दिनांक 31/10/22 को संपन्न ऑनलाइन परीक्षा व दिनांक 3/6/2023 को संपन्न दक्षता परीक्षा आशुलिखन व हिंदी टाइपिंग के आधार पर अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों में से अभिलेखों की जांच हेतु शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची अनुक्रमांक के क्षैतिज बढ़ते हुए क्रम में नियमित दी जा रही है। मीन्स जिन भी एस्पिरेंट्स ने कैंप असिस्टेंट ग्रेड 3 का जो फॉर्म भरा था उसका जो कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपका 31 अक्टूबर 2022 को, और जो आपका स्टेनो और टाइपिंग जो टेस्ट हुआ था वो हुआ था आपको 3 जून 2023 को, जिसका रिज़ल्ट आ चुका है। और जो भी कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और जिनका स्टेनो और टाइपिंग का रिज़ल्ट आ चुका है, उन सब की लिस्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक लिस्ट में दी गई हुई है। तो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वे अपना रोल नंबर देख लें इस लिस्ट में, वो अपने इस लिस्ट में देख लें और उन्हें जो इस लिस्ट में मेंशन किया हुआ है उसी डेट पर उसी टाइम पर आपको कहाँ प्रेजेंट होना है, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड सरोजनी नगर में आपको प्रेजेंट होना है अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस के लिए। तो उनकी ये लिस्ट है जो कैंडिडेट्स स्टेनो और टाइपिंग में सिलेक्ट हुए हैं और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होना है, उन सब कैंडिडेट्स के रोल नंबर ये हैं। उनका जो वेरिफिकेशन होगा वो 2 पैनल में होगा, मीन्स 2 बैचेस में होगा, और उनको 8:30 बजे, नोट करके रख लीजिए, 8:30 बजे आपको जाना है। और किस डेट पर जाना है? 18/7/2023 को, 18 जुलाई 2023 को आपको वहाँ प्रेजेंट होना होगा 8:30 बजे। तो उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देती हूँ, जैसे यही कि जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो आपको फिक्स डेट पर, इसी डेट पर, इसी टाइम पर, इसी जगह पर, कहाँ पे? प्रशिक्षण संस्थान, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश पावर कोऑपरेटिव लिमिटेड सरोजनी नगर में आपको जाना है, जिसके लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं किया जाएगा। मीन्स कुछ लोग होते हैं कि इसके लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड आएगा, तो साफ साफ मेंशन किया हुआ है इस नोटिस में कि आपको कोई अलग से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। जिन भी कैंडिडेट्स के रोल नंबर यहाँ हैं वो हाजिर हो जाएं, वो प्रेजेंट हो जाएं वहाँ पे। अभिलेखों की जांच हेतु अभ्यर्थीगण विज्ञापन की शर्तों के अनुसार संलग्न 1 में उल्लिखित मूल अभिलेखों व उनकी एक स्वयं सत्यापित छायाप्रति के साथ उपस्थित हों। मीन्स जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डीवी का प्रोसेस होगा, उसके लिए आपको क्या लाना है? उसके लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मीन्स ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, ओरिजिनल मार्कशीट और उनकी एक फ़ोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपी, मीन्स आपको उस फ़ोटोकॉपी पे साइन करके लाने हैं। आपको ये सब चीज़ें लानी हैं। अभिलेखों की जांच हेतु निर्धारित तिथि में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वयं निरस्त माना जाएगा। मीन्स जो भी एस्पिरेंट्स, जो भी कैंडिडेट्स अगर उस दिन उस टाइम पर अब्सेंट हुआ तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट माना जाएगा। वो बाद में कुछ वो नहीं कर सकता कि
इस वजह से प्रेजेंट था, मैं इस वजह से एब्सेंट था, या मैं इस वजह से एब्सेंट थी, वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट माना जाएगा अगर वो उस दिन वहाँ नहीं गया तो। अब ये है कि आपको कोविड 19 के रूल्स और रेगुलेशंस का भी पालन करना पड़ेगा, जिसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हैं। लाइक अभ्यर्थीगण उनकी क्रमांक के सम्मुख अंकित निर्धारित समय पर ही मास्क पहनकर संस्थान में उपस्थित हों व अपने साथ वांछित अभिलेखों की मूल व छाया प्रतियों के साथ निर्धारित कक्ष में प्रवेश करें। निर्धारित समय से पूर्व संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मीन्स जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी कैंडिडेट्स हैं, वो अपने रोल नंबर के सामने, वो अपने जहाँ पे उनका रोल नंबर है, जो उनका टाइम है, मास्क पहनकर ही आप प्रेजेंट होंगे। और अपने साथ अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स, अपनी ओरिजिनल मार्कशीट और उनकी एक फ़ोटोकॉपी के साथ ही उस क्लास में या उस हॉल में जहाँ भी आपका होगा वहाँ पे आप एंट्री करें। और सबसे और एक बात और मेंशन की है इन्होंने कि आपको टाइम से पहले एंट्री नहीं दी जाएगी। अगर आप पहले पहुँचे हैं तो वहाँ इंतज़ार कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जारी कोविड-19 संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक है। मीन्स आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग, जो भी गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जो भी आपके लिए कोविड-19 की रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, उनका आपको पालन करना आवश्यक है। अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य किसी अभिभावक व्यक्ति को परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। मीन्स अगर आप सोचते हैं कि एस्पिरेंट्स के अलावा किसी और को भी जाने की इजाज़त है, या आपके किसी पेरेंट्स को या किसी और को, तो वो अलाउ नहीं करेंगे। अभ्यर्थियों को संस्थान के गेट पर सैनिटाइज़र का उपयोग करने व थर्मल स्क्रीनिंग कराने के उपरांत ही प्रवेश दिया जाएगा। जो कैंडिडेट्स होंगे उनको पहले सैनिटाइज़ किया जाएगा, उनका थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा, उनके बाद ही उन्हें एंट्री दी जाएगी। अब आपको क्या क्या अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट्स हैं, वो क्या क्या लेके जानी है और कैसे कैसे लेके जानी है, कितनी अपडेटेड लेके जानी है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या लेके जाना है? आपको लेके जाना है जो भी आपने कैंप असिस्टेंट का जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, वो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना है। और अगर आपके पास वो अवेलेबल ना हो तो जो आपका कंप्यूटर ऑनलाइन टेस्ट का एडमिट कार्ड आया था, आप वो लेके जा सकते हैं, आप उसकी फ़ोटोकॉपी लेके जा सकते हैं। सेकेंडली, आपको अपनी 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। इसमें 12th का नहीं दे रखा, पर आपको अपनी 12th की मार्कशीट, अपने इंटर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा। आपको अपने ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट और डिग्री भी लेके जानी होगी। अद्यतन जाति प्रमाण पत्र आरक्षित वर्ग हेतु, मीन्स आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपना अपडेटेड कास्ट सर्टिफिकेट, जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट, अपडेट कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना होगा ओनली रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS का प्रमाण पत्र दिनांक 31/3/2022 के निर्गत। मीन्स आपको अपना EWS का सर्टिफिकेट, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के जो EWS के कैंडिडेट्स हैं, उनको अपना EWS का सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा, और वो 31/3/22 के बाद का ही होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी हो तो मीन्स आपको अपना एक्स सर्विसमैन के कैंडिडेट्स हैं, उनको एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट भी ले जाना होगा। अद्यतन निवास प्रमाण पत्र, अपना अपडेटेड डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको ले जाना होगा, जो होगा 31/3/19 के बाद का ही मान्य। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको अपने लेके जाने होंगे। आधार कार्ड लेके जाना होगा या विधिमान्य फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र। या तो आप अपना आधार कार्ड ले जाइए या कोई अपना विधिमान्य फ़ोटोयुक्त पहचान पत्र, मीन्स अपना वोटर ID हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, पासपोर्ट हो, ये भी आप लोग लेके जा सकते हैं। अन्य कोई प्रमाण पत्र जो विज्ञापन के अनुसार आवश्यक हो, मीन्स कोई अलग सर्टिफिकेट जो आपको ले जाना हो, जैसे मान लो कोई हैंडीकैप्ड है तो वो अपना हैंडीकैप का सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। तो ये सब आपको चीज़ें वहाँ पर लेके जानी है, और उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी अपने साथ रखनी है, साइन की हुई, सेल्फ अटेस्टेड की हुई। तो ये थी
आपके लिए वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आपके लिए हेल्पफुल हो, और हम आप आगे भी आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। तो और अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, और मैंने वहाँ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उस लिंक पर जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन भी कर सकते हैं, और आप वहाँ भी कोई अपना कमेंट या क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल ग्रो मोर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।